सीबीटी अंकों का 0.8 का वेटेज फैक्टर लागू किया जाए। बिहार एनम 2025 का परिणाम जो होता है देखने के लिए उम्मीदवार को अपने पंजी की संख्या लॉगिन करके रिजल्ट यहाँ पर दे दिया गया है और रिजल्ट का जैसे जी नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर बताने वाले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग यानी कि एनएम 5006 पदों की चयन किस प्रक्रिया से की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है जो गलत वीडियो बनाते हैं और सीधे कह देते हैं कि डीबी आ रही है, कभी स्कोर कार्ड आ रहा है, कभी ज्वाइनिंग आ रही है, कभी ज्वाइनिंग आ चुका है। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सही जानकारी आप लोगों को कोई नहीं दे पाता है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि बिहार एनएम चयन प्रक्रिया 2025 को चयन किस तरह से की जाएगी, क्योंकि बिहार एनएम भर्ती 2025 बिहार एनएम रिक्वायरमेंट के बारे में के लिए चयन प्रक्रिया बहुत ही चरणीय प्रक्रिया का पालन करेगी ताकि योग्य अभ्यर्थियों उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सके। चयन के किस प्रकार से की जाएगी, तो पहला नंबर में यहाँ देखिएगा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो सीबीटी की चयन हुई थी वो प्रक्रिया का पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी है और ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में 60 प्रश्न जो पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये चला। दूसरा चरण में अगर हम आते हैं तो किस तरह से सामान्यकरण यदि आवश्यक हो तो यदि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी यानी कि कई पारियों में आयोजित की जाएगी है। ठीक है, जो अंकों का सामान्यकरण नामक प्रक्रिया में गुजरना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया केवल तभी लागू होगी जब परीक्षा का कई पालियों में आयोजित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अभ्यर्थियों को समान स्तर पर मूल्यांकन किया जा सके। तीसरा नंबर है कि मेरिट की तैयारी किस तरह से हो जाएगी। तीसरा नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं कि मेरिट की सूची तैयार करना। सीबीटी के बाद परीक्षा में उम्मीदवारों को प्रदर्शन के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची में न केवल सीबीटी के अंक को शामिल होंगे और बल्कि संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवारों को कार्य अनुभव भी शामिल किया जाएगा। उम्मीदवारों को कुल अंक के निर्धारित सीबीटी अंकों का 0.8 का वेटेज फैक्टर लागू किया जाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमको मुख्य चीज़ पढ़ना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या होती है। 5वां नंबर में आते हैं यानी कि आपको चौथा नंबर में आते हैं कि प्रमाण पत्र सत्यापन यानी मेरिट सूची के तैयार होने के बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के प्रदर्शन के कार्य अनुभव के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अब जो आपकी आने वाली है आज या फिर कल, ये 2 दिन के अंतराल में आपको डायरेक्ट जो है स्कोर कार्ड नहीं भेजेगा। स्कोर कार्ड के बदले में आपको डीवी के लिए आपको डायरेक्ट आपको 2 से 4 दिन में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी पूरे डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए तैयार रखिए, जिसमें जाति आवासीय आय बहुत सारे मूल्य प्रमाण पत्र होते हैं, उस दस्तावेज के लिए आप लोग रख ले, तभी आपको मेरिट लिस्ट के लिए जो तैयार हो जाएगी उसी में आपको फाइनल जो होती है ज्वाइनिंग लेटर आपको फिर बाद में दिया जाएगा। 5वां नंबर में है कि अंतिम चरण अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के कार्य अनुभव मूल्यांकन दोनों से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ के कि आपकी जो नंबर आएंगे, कट ऑफ आएंगे, तो वो आपको सबसे ज़्यादा उसी को चुना जाएगा। दोस्तों, बिहार एनएम रिजल्ट 2025 को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बिहार एनएम का परिणाम यानी कि बिहार एनएम की उत्तीर्ण कुर्जी जो होती है वो जारी होने के बाद प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, बिहार एनएम 2025 का परिणाम जो होता है देखने के लिए उम्मीदवार को अपने पंजी की संख्या लॉगिन करके जो आपको लॉगिन पासवर्ड जो होता है उसको प्रयोग करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और बिहार एनएम 2025 का पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो आप बिहार जो स्वास्थ्य समिति के जो वेबसाइट पर वहाँ पर जाके लिंक है वो आप वहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजल्ट यहाँ पर दे दिया गया है और रिजल्ट का जैसे ही आपको सूचना दिया जाएगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट जो है आज और कल में आने की संभावना है। बहुत सारे वीडियो है जो बनाते रहता हूँ, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक धन्यवाद।